हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका HTML का पार्ट 29। इसके अंदर हम देखेंगे आपका इनपुट एट्रीब्यूट के बारे में कि इनपुट एट्रीब्यूट होते क्या हैं एंड इसके अंदर कौन कौन से हमें एट्रीब्यूट मिलते हैं इनपुट के साथ में। तो सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस आप सबको पता ही HTML की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। अब जब HTML एंड CSS का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे गाइस हम, तब इसके अंदर हम 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो वो सब तो करेंगे आगे चल के। ये बात करते हैं यहाँ पे इनपुट एट्रीब्यूट के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल भी दिख रहा होगा आपका HTML इनपुट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वो देखिए सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहोगे कि लाइक मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उनमें से बहुत सारे तो मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में दिखा रखे हैं। लाइक टाइप हो गए, आपके वैल्यू हो गया, नेम हो गया, ID हो गए, बट उनको एक बार और रिपीट कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा और चीजें आपको समझ में आ सके बेहतर तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू एट्रीब्यूट दिख रहा होगा। तो इस वैल्यू एट्रीब्यूट का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग लिख रखा है। द इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ इनिशियल वैल्यू फॉर अ इनपुट फील्ड। जो जैसे की बात है आपकी, जैसे कि आप ना वहां पे क्या कर सकते हैं कि वैल्यू के अंदर ना बाय डिफॉल्ट भी वैल्यू वहां पे सेट करवा सकते हैं, या तो आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं जैसे कि आपने प्रीवियस वाली वीडियोस में देखा भी था। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, वो है आपका रीड ओनली। तो रीड ओनली क्या करता है आपका, वो देखते हैं। द इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड दैट अ इनपुट फील्ड इज रीड ओनली। ओके, रीड ओनली का मतलब जैसे आप समझ भी रहोगे कि वहां पे आप लिख नहीं सकते। इट मींस कि वहां पे आप टाइप नहीं करवा सकते जब आप इस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो रीड ओनली इनपुट द कैन नॉट बी अ मॉडिफाई। जैसे कि यहां पे मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते, जो भी उसमें पहले से वैल्यू होगी ना वो बस शो करती रहेगी उतनी ही। हाउएवर अ यूजर कैन टैप टू इट हाईलाइटेड कैन कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम इट। तो यहां पे बेसिकली सिंपल है कि लाइक जब आप उसमें फोकस करेगा ना यूजर, तो वो हाईलाइट तो होगा बट वो या उसको कॉपी कर सकता है बट उसके अंदर चेंज नहीं कर सकता वो सारी चीजें। तो रीड ओनली आपका एट्रीब्यूट इस काम में आता है। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट, इसी के अंदर और भी एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो देखिए और भी एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। फिर है इसके बाद में आपका डिसेबल एट्रीब्यूट। ठीक है, डिसेबल एट्रीब्यूट में मैंने यहां पे लिखा है द इनपुट डिसेबल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड दैट अ इनपुट फील्ड शुड बी अ डिसेबल्ड। जब बेसिकली आपका क्या है कि अगर जो भी इनपुट फील्ड है ना उसके अंदर वैल्यू हो या ना हो, अगर आप डिसेबल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो आप इनपुट के ऊपर ना फोकस कर पाएंगे, ना हाईलाइट कर पाएंगे, ना उसके अंदर चेंजेस कर पाएंगे कुछ भी। आर डिसेबल इनपुट इज अनयूजेबल एंड अनक्लिकेबल। जैसे कि यहां पे लिखा भी है नेक्स्ट वाले लाइन में कि आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप उसमें चेंजेस ही नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कुछ भी आप क्लिक की फंक्शनलिटी नहीं चलेगी। नेक्स्ट होता है आपका यहां पे साइज। द इनपुट साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विजिबल विड्थ। ठीक है, विजिबल जो विड्थ होती है ना कितनी होनी चाहिए वो इन कैरेक्टर्स ऑफ इनपुट फील्ड, कि जो आपके इनपुट फील्ड होती है ना उसके अंदर कितने कैरेक्टर आपको शो करवाने, उस चीज के लिए आपको यहां पे ये साइज का यहां पे काम होता है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द साइज इज 20, जो कि बाय डिफॉल्ट जो होता है ना HTML की तरफ से हमें मिलता है वो 20 साइज मिलता है। आप इसको कम एंड ज्यादा भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका यहां पे मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट। इसको किस तरीके से यूज करना है वो देखिए। द इनपुट मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द मैक्स लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन द इनपुट फील्ड। अब बेसिकली ये मैक्स लेंथ का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स आप टाइप करवाएंगे ना यूजर से, उसमें आप लिमिट लगा सकते हैं कि आप कितने करवाने हैं। आप वो 1 भी करवा सकते हैं, 2 भी, 3 भी या 100 भी, जो भी आपको लगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट एट्रीब्यूट की। तो नेक्स्ट है इसके अंदर मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट। ओके, अब ये मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट क्या करते हैं। द इनपुट मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड। तो आप समझ रहे हैं कि जो मिनिमम वैल्यू की इतनी रहे एंड मैक्सिमम की इतनी। ओके, द मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप नंबर, रेंज, डेट, डेट टाइम लोकल, मंथ, टाइम एंड वीक। जैसे कि मैंने जो प्रीवियस में आपको पढ़ाया था ना इनपुट टाइप्स के बारे में, उनमें से ये बता रहा है कि ये आपका मिन एंड मैक्स किसके साथ वर्क करेगा, नंबर, रेंज, डेट, डेट टाइम लोकल, मंथ, टाइम एंड वीक के साथ में। ठीक है, जो कि मैंने प्रीवियस में आपको पढ़ाया था। अब बात करते हैं इसके बाद में मल्टी एट्रीब्यूट के बारे में। द इनपुट मल्टी एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड दैट यूजर इज अलाउड टू एंटर मोर देन वन वैल्यू इन द इनपुट फील्ड। अब जैसे कि क्या है कि आपका जो भी आपकी वैल्यू होती है ना, जैसे मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में वैल्यू दिखाया डाल के वहां पे, तो वहां पे यूजर एक ही वैल्यू डाल पाता है। ठीक है, बट आप चाहते हैं वहां पे मल्टीपल वैल्यू डाल पाए यूजर एक बार में, तो उसके लिए आप यहां पे मल्टी का यूज कर सकते हैं, जो कि आपका एट्रीब्यूट आता है। बेसिकली इसका मल्टी का ना सबसे ज्यादा यूज आप देखेंगे तब जब आप कोई फाइल अपलोड करते हैं, जो कि आपको मैंने प्रीवियस में आपको टाइप बताया था ना फाइल, वो उस टाइम पे आपका सबसे ज्यादा यूज होता है इस चीज का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में पैटर्न का। ठीक है, अब ये पैटर्न का क्यों यूज करना है यहाँ पे एट्रीब्यूट का, देखिए। द इनपुट पैटर्न एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट द इनपुट फील्ड्स
वैल्यू इज चेंज अगेंस्ट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। अब बेसिकली क्या है कि आपको जो फॉर्म है, ठीक है, अब मैंने आपको कल वैलिडेशन करके दिखाया था थोड़ा बहुत, नॉन वैलिडेशन, वैलिडेशन, रिक्वायर्ड क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने कल भी दिखाई थी आपको, एंड टाइप्स भी मैंने बताए थे आपको उसके अंदर ही। तो इसके अंदर भी वही चीज आपको यहाँ पे रिपीट हो रही है कि लाइक की पैटर्न आप सेट कर सकते हैं कि यूजर से कि वो वहां पे किस तरह से वो उस फील्ड के अंदर नंबर डाले। लाइक पैटर्न सेट कर सकते हैं कि लाइक आप वहां पे नंबर अलाउ कराना चाहते हैं, या आप चेक लगा सकते हैं कि टेक्स्ट टेक्स्ट हो, तो ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं आप पैटर्न के साथ में। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्लेस होल्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कॉमन है, ध्यान रखिएगा। आप कभी भी ना जब एक इनपुट क्रिएट करेंगे ना, तो इनपुट के साथ में आपका टाइप रहेगा, और बाकी कुछ और नहीं भी दें आप एट्रीब्यूट तो, बट आप यहाँ पे प्लेस होल्डर तो देंगे ही। क्यों देंगे? क्योंकि वहां पे आपको कुछ ना कुछ शो कराना होता है कि इंटर अ नेम, इंटर अ वैल्यू, इंटर अ ईमेल आईडी, लाइक इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, द इनपुट प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज शॉर्ट हिंट दैट डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ इनपुट फील्ड। बेसिकली आपको मैंने जैसे बताया ना कि लाइक कि जो आप प्लेस होल्डर देते हैं ना, वो हिंट देते हैं यूजर को कि यहाँ पे किस तरह की वैल्यू आपको फिल करनी है। ओके, एंड इसके बाद है नेक्स्ट आपका रिक्वायर्ड, जो कि मैंने आपको प्रीवियस में भी दिखाया था, उससे प्रीवियस में भी दिखाया था मैंने कि रिक्वायर्ड किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, द इनपुट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड दैट अ इनपुट फील्ड मस्ट बी फिल्ड आउट बिफोर सबमिटेड द फॉर्म। बेसिकली ये चेक लगाने का काम करता है कि अगर विदाउट फिलिंग करे, अगर कोई सबमिट करने की कोशिश करता है ना यूजर, तो वो फिल ना हो। ओके, इट मींस कि सबमिट ही ना हो वो फॉर्म। अब सबमिट नहीं होगा तो उससे पहले वो चेक की तरह काम करेगा, जब तक वो यूजर फिल नहीं करेगा उस चीज को, जब तक वो सबमिट ही नहीं होने देगा फॉर्म को। ठीक है, अब बात करें इसके बाद स्टेप्स की, ठीक है, स्टेप एट्रीब्यूट की। तो स्टेप एट्रीब्यूट में यहां पे आपको दिख रहा होगा, द इनपुट स्टेप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द लीगल नंबर इंटरवल फ्रॉम द इनपुट फील्ड। अब बेसिकली यहां पे क्या होगा कि आप ना यहां पे सेट कर सकते हैं कि कितने नंबर आपको इंक्रीज कराने, 2 के बाद सीधा 4, 6, 8, 10, इस तरह से। ठीक है, तो नंबर यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, जो नीचे मैंने एक्सेप्टर में दिखा रखे। बाकी तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारा कुछ अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे इन सबको। अब बात करें इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका इसी के अंदर, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑटो फोकस। ठीक है, ऑटो फोकस यहाँ पे एट्रीब्यूट है आपका। तो इसके अंदर देखिए क्या है, द इनपुट ऑटो फोकस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड दैट अ इनपुट फील्ड शुड ऑटोमेटिकली गेट फोकस व्हेन द पेज लोडेड। अब बेसिकली आप क्या चाहते हैं कि जैसे ही आपका यूजर आए वेबसाइट पे आपकी, और जो फॉर्म है वाला सेक्शन है उस पे आपका बाय डिफॉल्ट वो इनपुट ना फोकस करके दिखे, तो आप इस एट्रीब्यूट का वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके बाद हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट की। ये कैसे यूज करना है आपको, द इनपुट हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ इनपुट टाइप इमेज। ओके, आप जब इमेज यूज करेंगे ना, तो इमेज वाले टाइप पे ही आपका ये हाइट एंड विड्थ आप सेट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ये तो अभी हम देखेंगे आगे चल के। ओके, अब बात करें इसके बाद लिस्ट एट्रीब्यूट की। तो देखिए लिस्ट वाला मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था डेटा वाले के अंदर, डेटा लिस्ट के साथ में, बट यहां पे भी आप देख सकते हैं द इनपुट लिस्ट एट्रीब्यूट रेफर टू अ डेटा लिस्ट, जैसे कि यहां पे बता रहा है एलिमेंट दैट कंटेन्स प्री डिफाइंड ऑप्शंस ऑफ द इनपुट एलिमेंट। जैसे मैंने आपको डेटा लिस्ट जब पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो लिस्ट होता है ना, वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ता है इनपुट के अंदर, तभी जाके आपका डेटा लिस्ट के ऑप्शन आपको विजिबल होते हैं, अदरवाइज वहां पे नहीं दिखते हैं। ठीक है गाइस, अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट मैंने आपको फॉर्म के अंदर भी पढ़ाया था, वही ऑटो कंप्लीट आपको इनपुट के लिए भी अवेलेबल है यहाँ पे, कि पर्टिकुलर आप किसी भी इनपुट पे ऑटो कंप्लीट का लगा सकते हैं, ऑफ एंड ऑन का। तो यहाँ पे देखिए, द इनपुट ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेदर अ फॉर्म अ इनपुट फील्ड शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ऑटो कंप्लीट अलाउ द ब्राउजर टू प्रिडिक्ट द वैल्यू। अब मींस की लाइक कि आपका जो ब्राउजर है ना, वो पहले से पता लगा सकता है कि लाइक कि यूजर क्या लिखने वाला है, इससे कि वो उसको हिंट दे सकता है। ठीक है, अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना एट्रीब्यूट्स, ये सारा कुछ करते हैं अपने यहाँ पे एडिटर पे चल के, एंड समझाता हूं मैं आपको प्रैक्टिकल करके कि ये जितनी भी थ्योरीज आपने देखी इतने सारे एट्रीब्यूट्स की जो कि आपको फॉर्म के अंदर मिलते हैं, अब बारी है इनको प्रैक्टिस करने की। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस, यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका पार्ट 29 फॉर्म इनपुट एट्रीब्यूट्स डॉट एचटीएमएल। प्रीवियस वाले में मेरे से गलती से फाइल का नाम गलत हो गया था, बट मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया उसे, इनपुट टाइप्स हो गया वो, क्योंकि मैंने आपको टाइप्स पढ़ाया था प्रीवियस वाले में। और यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट रहेगा, ध्यान रखिएगा, आप भी चेंज कर लेना इस चीज को। एंड यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे एचटीएमएल। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद है आपका हेड लेंगे हम यहाँ पे, एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे टाइटल। ठीक है, इस टाइटल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आएगा इनपुट। ये देखिए इनपुट लेंगे हम यहाँ पे, एंड इनपुट के साथ में क्या हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं, तो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे लिख देंगे, मेंशन कर देंगे जस्ट आपका टाइटल के लिए। इसके बाद है आपका यहाँ पे बॉडी, एंड बॉडी के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक H1 लूंगा, H1 के ऊपर भी सेम वही चीज। इतनी चीज करने के बाद में अगर मैं चलूं यहाँ पे ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा टाइटल नहीं दिख रहा ना, आपको नंबर करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश,
रिफ्रेश करने के बाद देखिए सबसे पहले आपका टाइटल आ गया यहाँ पे, एंड देन उसके बाद में आपका यहाँ पे H1, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई आपकी। अब बात करते हैं इसके अंदर आप वो एट्रीब्यूट्स यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने साइड में लिखे हुए हैं, एक एक करके उनको मैं लेके चलते हैं एंड देन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म के बाद में यहाँ पे आपको मैंने ये फॉर्म पहले पढ़ाया है, ठीक है, पहले वीडियो में पढ़ाया है, इसलिए मैंने ये चीजें पहले से स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं कि एक बार में मैं सारा का सारा आपको ना दे सकूं, ठीक है, कि जिससे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर मैंने एक ही वीडियो में सारा कुछ पढ़ाने की कोशिश करी ना गाइस, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको फिर हेडेक वाली चीज हो जाएगी वो। इसलिए मेरा कोशिश ये है कि सेपरेट सेपरेट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए सारी चीजों के। तो यहाँ पे ये फॉर्म टैग है, आपको पता है। एक्शन मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एक्शन किस लिए करते हैं, जब हम सबमिशन करते हैं तब हमें सर्वर को जो हमें डेटा सेंड करना पड़ता है वो इसमें हम PHP की फाइल लगा सकते हैं या जो भी आप बैकएंड के लिए यूज करेंगे लैंग्वेज वो। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे लेबल। लेबल में 4 एट्रीब्यूट मिलता है। इनपुट है आपका, इनपुट में टाइप में टेक्स्ट रखा हुआ है, एक आईडी, एक नेम एंड वैल्यू, जो कि वैल्यू मैंने आपको बताई, एंड ब्रेक लगा रखा है। इसके बाद है आपका यहाँ पे लेबल अगेन, एंड यहाँ पे आपका लास्ट नेम, एंड देन इनपुट है आपका, इनपुट में सेम वही आपका लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम के लिए, एंड सबमिट का एक बटन बना रखा है हमने, ठीक है। अब इतनी चीज को अगर मैं सेव करके चलूं और आपको दिखाऊं तो देखिए कैसा दिखेगा ये। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, तो देखिए जॉन, एंड यहाँ पे आपको वैल्यू आ रही है। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ से ब्लैंक कर दूं सपोज, ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको मैंने बताया ना, वैल्यू जो हमें एट्रीब्यूट मिलता है उसमें वैल्यू रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। अगर सपोज मैंने यहाँ पे नहीं रखा इस चीज को, तो यहाँ पे करूंगा मैं सेव, एंड चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे एंड करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे तब भी आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, ये चीज आपको दिख रही है। तो ये वैल्यू टैग कुछ इस तरीके से काम करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। किस लिए? कि जब कभी भी आप कोई इनपुट फील्ड देते हैं ना, उसमें वैल्यू टैग तो होगा ही होगा आपका, तभी तो आप वैल्यू गेट कर पाएंगे यूजर से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या है इसी के अंदर? इसके अंदर है आपका, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाले फॉर्म में, यहाँ पे लेंगे से करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे रिप्लेस। अब रिप्लेस करने के बाद में यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीड ओनली, ठीक है। अब ये रीड ओनली मैंने किस पे लगाया? ये कंट्री पे लगाया, ठीक है। और कंट्री के अंदर मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ, एक कंट्री का नाम डाल दिया मैंने नॉर्वे, एंड देन यहाँ पे मैंने रीड ओनली रखा है। तो देखिए होगा क्या अब इसमें, अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करके चलूं मैं यहाँ करूं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद देखिए फर्स्ट नेम तो आपका ब्लैंक है, इट मींस की वैल्यू आपकी एम्प्टी है, बट यहाँ पे कंट्री आपको दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे नॉर्वे आ रहा है। बट मैं अगर सपोज यहाँ पे, तो मैं अपना यहाँ पे फील्ड में नाम लिख पा रहा हूं, बट मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं तो देखिए हाईलाइट हो रहा है, इट मींस की हाईलाइट एंड फोकस तो हो रहा है, बट आप यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख सकते कुछ भी। देखिए मैं यहाँ पे टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं बट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे रीड ओनली लगा रखा है। अगर मैं ये रीड ओनली नहीं लगाऊं तो देखिए क्या होगा। अगर मैं इसको कर देता हूं कट, करता हूं सेव, चलते हैं वापस रिफ्रेश करके, एंड यहाँ पे आता हूं, एंड यहाँ पे देखिए अब मेरा सब कुछ काम कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि रीड ओनली आप किस लिए यूज कर सकते हैं? रीड ओनली इसलिए यूज कर सकते हैं कि लाइक कि कोई भी आपका बाय डिफॉल्ट आपको वैल्यू दिखानी है ना यूजर को, तो उस चीज पे आप क्या कर सकते हैं, रीड ओनली का इनपुट बनाए, शो करवाए, देन उसके बाद उसमें एडिट नहीं कर सकता यूजर। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका एग्जांपल इसके अंदर, डिसेबल, ठीक है। इस वाले को मैं इसी वाले फॉर्म पे दिखा देता हूं, ये है आपका डिसेबल के लिए, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, अब मैं डिसेबल भी इसी पे लगा दूं अगर, तो देखिए डिसेबल यहाँ पे जस्ट आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं तो यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए आपको विजिबल हो रहा है एक लाइन में। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी है फिल, और इसके बाद मैंने यहाँ पे डिसेबल एट्रीब्यूट रख दिया। इसके बाद मैं इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले डिसेबल के साथ में आप दिख रहा होगा यहाँ पे इसका इनपुट का कलर चेंज हो रहा है फर्स्ट, एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं क्लिक भी कर रहा हूं ना, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट तो हो रहा है बट वो फोकस में नहीं आ रहा। लाइक जैसे ये फोकस में आ रहा है ना, देखिए जैसे ब्लैक कलर का आपको फोकस दिख रहा होगा यहाँ पे आउटलाइन में, बट यहाँ पे वो चीज नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि डिसेबल लगा रखा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वहां पे वैल्यू है तो इसलिए ये डिसेबल वर्क कर रहा है। अगर ये वैल्यू ब्लैंक हो, ओके, और मैं इसको सेव करूं, इसके बाद यहां चलूं एंड यहाँ पे करूं रिफ्रेश, तो ये तब भी वर्क करेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि ये आपका किस तरीके से वर्क करता है। ये हो गया आपका डिसेबल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में किसका, इसके बाद है आपका मैक्स लेंथ एंड साइज। इन दोनों के अगर दोनों को एक ही साथ में एग्जांपल दूं आपको, तो देखिए किस तरीके से। तो यहां पे मैं इसको करता हूं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में एक्शन फॉर्म सब कुछ वही सेम है, एंड यहां पे मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, देखिए मैक्स लेंथ 4, इट मींस कि सबसे ज्यादा लेंथ जो हो जाएगी आपके नंबर की वो होगी 4, एंड जो साइज होगा ना दिखने का वो भी 4 होगा। एंड इसके बाद में यहाँ पे मैंने नेम पे क्या लगा रखा है, यहाँ पे 50 लगा रखा है, ओके। अब ये चीज होगी कैसे? अगर मैं इस चीज को यहाँ पे करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं, यहां करूं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा है ये इनपुट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि आपका ये इनपुट कितना बड़ा आ रहा है। इट मींस की 50, इट मींस की जो 50 आपके कैरेक्टर होंगे ना, वो आपको यहाँ पे शो कर सकते हैं जितने भी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता रहूं, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं, ठीक है, ये आपको शो करेंगे। एंड यहाँ पे बट यहाँ पे मैंने साइज क्या दिया था आपका 4, तो मैं यहाँ पे अगर कोई नंबर लिख दूं तो देखिए मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूं, 6 लिख रहा हूं, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूं।
आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है मैंने, यहाँ पे 5 6 7 आगे मैं टाइप कर रहा हूं बट मैं लिख नहीं पा रहा हूं इस चीज को, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका मैक्स लेंथ भी लगा रखा है 4 का, ठीक है। अगर मैं ये चीज हटा दूं, अभी नहीं चाहिए हमें सपोज, एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड इसके बाद अगर मैं लिखूं तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है कि मैं सब कुछ लिख पा रहा हूं। बट अगर आप मैक्स लेंथ का यूज करते हैं इसके साथ में, एंड अगेन आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए, सपोज मैं यहाँ पे दोबारा लगा के आया हूं एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नहीं लिख पा रहे, तो आप समझ रहे हैं कि साइज किस लिए यूज करना है आपको, कि साइज आपका कितना आपको कैरेक्टर दिखाना है इनपुट के अंदर बाय डिफॉल्ट, तो उसके लिए आप साइज यूज करते हैं। एंड मैक्स लेंथ आप इसलिए यूज करते हैं कि लिमिट लगाने के लिए, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, तो नेक्स्ट है आपका इसके अंदर, इसको करेंगे यहां से कॉपी, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद में मैं यहां पे कर देता हूं इसको पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद में आप समझिए कि यहां पे क्या है चीजें, यहां पे सबसे पहले एक लेबल है, ठीक है। इस लेबल के बाद एक इनपुट है, इस इनपुट पे मैंने यहां पे मैक्स लगा रखा है, मैक्स में मैंने यहां पे ईयर डिफाइन कर रखा है, ओके। इस ईयर को अगर मैं यहां पे कर दूं आपका 2021 एंड यहां पे इसको 2090 कर रखा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये मिन है आपका कि मिनिमम, एंड ये है मैक्स आपका, ठीक है। अभी हम किस में, अभी हम 2022 के अंदर है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या कर रखा है, यहां पे लास्ट वाले में आप देखेंगे कि इस वाले इनपुट पे हमने मिन 1 दिया है, मैक्स 5 दिया है। अब ये क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर लिखा हुआ है टाइप मैंने, ध्यान रखिएगा, और यहां पे डेट और यहां पे डेट, ठीक है। इस चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां पे, यहां करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद में यहां पे आपको ये टेक्स्ट तो अलग दिख रहा है क्योंकि मैंने टेक्स्ट वहां पे लेबल का चेंज नहीं करा है, बट मैं अगर यहां पे आपको दिखाऊं ये ड्रॉप डाउन, तो ये आपका 20, इट मींस कि 20 तक ही दिखेगा क्योंकि हमने यहां पे मैक्स यूज कर रखा है कि मैक्स आपको कितने ईयर दिखने चाहिए, 2020 तक ही दिखना चाहिए। इसके नीचे वाला हमने लगा रखा था मिनिमम, इट मींस कि जो कितने पीछे के ईयर दिखने चाहिए, बिफोर पहले के ईयर दिखने चाहिए, वो है हमारा 19 तक बस। तो यहां पे अगर आप जाएंगे तो देखिए 2019 आपको दिखेगा, ठीक है। तो मिन और मैक्स इस तरीके से वर्क करता है कि कितने ईयर आपको दिखाने हैं मिन में और कितने नहीं दिखाने। मैक्स इसलिए करता है आपका कि लाइक कितने ईयर तक आप आगे के दिखा सकते हैं, ठीक है। अब बात करें लास्ट वाले की, लास्ट में जो नंबर है आपका, अगर मैं यहां पे लिखूं 1 2 3 4 5 एंड देखिए मैं 5 के बाद क्लिक कर रहा हूं, आपको फोकस दिख रहा होगा, बट लाइक यहां पे इंक्रीज नहीं हो रहा नंबर। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने यहां पे जो वैल्यू दी है ना मैक्स की, वो आपकी 5 की है एंड यहां पे मिनिमम मैंने 1 की दी है, ठीक है। अगर मैं वापस चलूं एंड वापस चल के यहां पे चलूं ना, देखिए मैं कम करूं तो कम कर रहा हूं, तो देखिए आपको 1 वैल्यू यहां पे विजिबल हो ही रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने मिनिमम 1 रखा है। अगर मैं चाहूं तो इसको चेंज भी कर सकता हूं, इसको मैं 5 कर दूं और इसको मैं यहां पे कर देता हूं 10, ठीक है। ये देखिए यहां पे इसको 10 कर दिया मैंने, इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे हम यहां पे वापस, ठीक है। यहां करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए सीधा 5 से स्टार्ट हो रहा है एंड 6 7 8 10, एंड देन इसके बाद मैं इसको करता हूं कम, एंड कम करने के बाद यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि लाइक कि ये 5 से कम आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में, ये वाला भी हो गया आपका मिन मैक्स एंड मैक्स के अलग अलग 2 एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाया इसके साथ में। अब बात करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट है आपका यहां पे प्लेस होल्डर के लिए, ठीक है। तो प्लेस होल्डर वाला भी आपको मैं इसी के अंदर दिखा देता हूं अलग से ही, इसको मैं ले लेता हूं यहां से, करता हूं कॉपी एंड इस वाले फॉर्म को अभी हटाते हैं। इसलिए मैंने ये सारे एग्जांपल्स ना पहले से रखे हैं गाइस कि मेरे को बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, सबके एग्जांपल दिखाने मेरे को आपको, तो मैं बार बार टाइप करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे मैंने रखा है टेल के लिए मैंने आपको टाइप में बताया था प्रीवियस वीडियो में, एंड इसके बाद है प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में कुछ भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे मैंने नंबर दिखा रखा है। अब इसका लुक एंड फील कैसा आएगा, इसे करेंगे सेव एंड चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आप यहाँ पे नंबर टाइप करना है आपको। अगर आप ये नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे इंटर योर नंबर, जैसे कि आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं और आपके पास में लेबल नहीं है, ये देखिए लेबल मैंने यहां से डिलीट कर दिया। इसके बाद मैं इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां करेंगे रिफ्रेश, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा इंटर योर नंबर, यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा, और जैसे मैं यहां पे लिखने की नंबर की कोशिश करूंगा वो आपका प्लेस होल्डर हट भी जाता है। आप समझ रहे हैं? तो कुछ इस तरीके से आप प्लेस होल्डर को डिफाइन कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो बता सकता है हिंट पहले से ही कि लाइक कि आप ये इनपुट किस चीज के लिए, यूजर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड वाला मैंने आपको बताया था किस तरीके से चलता है, एक बार और ले लेते हैं मैं इसको, यहां करते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे यूजर नेम है, यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा रखा है, ठीक है, एंड एक सबमिट का टाइप बना रखा है मैंने, इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद अगर चले यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। यूजर नेम है अभी मैंने यहाँ पे एम्प्टी है। अब मैं सपोज मैं डायरेक्ट सबमिट करना चाहता हूं अभी, तो कैसे होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड आ गया, बट जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा एंड इसके बाद सबमिट करूंगा, देखिए सबमिट हो जाएगा आपका, ठीक है। बट जैसे मैं वैल्यू हटा दूंगा, वैसे ही हिट करूंगा तो यहाँ पे वापस, इट मींस कि आपका रिक्वायर्ड काम करता है किस पे,
आपका रिक्वायर्ड किस लिए काम करता है? रिक्वायर्ड इसलिए काम करता है कि फिल करवाना ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए, कि लाइक की वैल्यू होनी ही चाहिए इनपुट के अंदर, तभी वो आपका सबमिट चलने देगा। ठीक है, इस चीज को कैसे हटा सकते हैं ये सब तो मैंने प्रीवियस वाली वीडियोस में पढ़ा दिया है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं अभी। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है आपका? स्टेप्स। ठीक है, इस स्टेप के बारे में अब अगर यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को कॉपी पेस्ट करके आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने लिया है आपका नंबर फर्स्ट, एंड सेकंड थिंग कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप्स ना डिफाइन कर देना है कि इट लाइक मैंने यहाँ पे 3 लिखा है अभी। ठीक है, अब ये 3 कैसे वर्क करेगा? अगर मैं करूंगा इसको सेव एंड सेव करके चलूंगा, यहां करूंगा रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सबमिट आपका बटन आ रहा है। ठीक है, बट ये सबमिट तो हमें करना नहीं था। अब इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, तो देखिए 3 आया सबसे पहले क्लिक पे मेरे, सेकंड क्लिक पे 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। देख रहे हैं आप कि लाइक कि हमेशा आपका 3 का इंक्रीमेंट्स होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो, आप चाहते हैं 2 का हो, तो आप स्टेप को करेंगे 2। ठीक है, इसके बाद करेंगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे ब्राउजर पे आएंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे करेंगे आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो स्टेप्स कुछ इस तरीके से आप नंबर इंक्रीज करवा सकते हैं। ये आपका एक एट्रीब्यूट है आपका नंबर इंक्रीज कराने के लिए। स्टेप 1 में भी चलता है, जो भी आपको नंबर रखना है उसमें आप रख के इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्या आपका? ऑटो फोकस। ठीक है, इसको करते हैं, यहाँ पे करते हैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहां करते हैं पेस्ट। यहां पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने यहां पे फर्स्ट नेम वाले में ही मैंने ऑटो फोकस करवा रखा है। अब ऑटो फोकस मैंने आपको बताया था ना किस चीज के लिए होता है। अगर मैं इसको करूं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां करूं रीलोड। रीलोड करने के बाद देखिए जैसे ही मैंने रीलोड करा ना, रीलोड करने के बाद फर्स्ट नेम आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फोकस में आया, जबकि मैंने वहां पे क्या कर रखा है, आपका नीचे वाला इनपुट भी रखा हुआ है। बट नीचे वाले इनपुट पे हमने क्या कर रखा था यहाँ पे कि ऑटो फोकस नहीं दिया था। अगर हम चाहें तो दोनों पे दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दूं, एंड इसके बाद यहां चले, यहां करें रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं इसके अंदर वैल्यू दूं एंड देन इसके बाद देखें तो देखिए, ओके, इट मींस कि दोनों में नई वैल्यू आपकी चल रही है। अगर सपोज मैं फर्स्ट वाले से हटा दूं, ठीक है, एंड सेकंड वाले पे रहने दूं, अब तो देखिए यहां पे अब मैं करता हूं यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, तो देखिए आपको दिख रहा है सेकंड नंबर पे आपको आपका फोकस आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि एक बार में एक फोकस आपको दिखाने के लिए अवेलेबल है यहाँ पे, कि कौन से फील्ड को आपको फोकस में दिखा रहा है, उस चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट क्या होने वाला है आपका, तो यहां चलते हैं, यहां पे इसको करते हैं कॉपी। इसके अंदर आपका विड्थ एंड हाइट के लिए आपको जो मैंने बताया था वो है आपका, तो यहां पे सब कुछ आपका सेम रहेगा। अब आपकी बारी होगी इनपुट की खत्म। अब एक इनपुट होता है टाइप आपका इमेज। ठीक है, अब इस इमेज के अंदर एसआरसी एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम। तो मैं इस एसआरसी के अंदर, अब मेरे पास में इमेज है इमेजेस नाम के फोल्डर में, मैं उसको लोड करवा लूंगा स्लैश, एंड ये है आपके बटन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है आपका ऑल्ट मैंने पढ़ा रखा है। विड्थ आपका अभी एम्प्टी है और हाइट आपका एम्प्टी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 50 एंड यहाँ पे इसको 50 दे दूंगा। तो देखिए क्या होगा इससे, ये हाइट एंड विड्थ दे रहा हूं मैं आपका इमेज टैग के ऊपर। एंड इसके साथ है आपका करेंगे सेव एंड चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश करने के बाद में आपको यहाँ पे बटन दिख रहा होगा यूट्यूब का। तो ये आपका 50/50 में आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप क्या यूज करा है आपका, यहाँ पे इमेज। अगर मैं टाइप बदल दूं, मैं टेक्स्ट कर दूं, उसके बाद क्या हमारा ये एसआरसी वर्क करेगा? नहीं। यहां करेंगे इसको सेव, यहां चलेंगे, यहां इसके बाद आएंगे तो देखिए इसने इनपुट बना दिया इसे, आप समझ रहे हैं? तो वो आपकी इमेज शो करेगी ही नहीं। तो आपकी इमेज अगर शो करवानी है आपको इनपुट के अंदर, तो टाइप आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको इमेज, एंड देन उसके बाद आपका एसआरसी के बाद आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं आपके 2 एट्रीब्यूट विड्थ एंड हाइट। समझ गए आप? अब बात करें इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका इसके अंदर, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी। ठीक है, एंड कॉपी करने के बाद में जो लिस्ट बताई थी मैंने आपको डेटा लिस्ट करके, ठीक है, उसी का एग्जांपल है ये। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लाइक कि मैंने एक ब्राउजर ले रखा है, ये इनपुट है आपका, इसमें लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये डिफाइन करनी पड़ेगी। और जो लिस्ट की वैल्यू होगी ना, वो वही वैल्यू होगी जो डेटा लिस्ट के ऊपर आपने आईडी दी है ना, वही सेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज कनेक्ट है। इसके अंदर ऑप्शंस हमने दे रखे हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में दिखाया भी था। एंड टाइप है हमारे पास में, इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां करेंगे रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे मैं इस इनपुट को हटा ही दूं, ये हमें रखना ही नहीं है। हम डेटा लिस्ट को डायरेक्ट शो करना चाहते हैं, बट ये कर नहीं पाएंगे। हम करेंगे इसे सेव, एंड यहां करेंगे रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका इनपुट आया ही नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, क्योंकि आपका क्या है कि इनपुट तो होना चाहिए ना कुछ यूजर के लिए, इंटरफेस के लिए, एंड ड्रॉप डाउन तो ये अलग से बना के आपको दे ही रहा है प्री डिफाइन के लिए। ठीक है, आप समझ गए कि आपको ये कितना इंपॉर्टेंट है लिस्ट यहां पे रखने के लिए, क्योंकि डेटा लिस्ट अगर आपको चलानी है तो। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट आपका यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में इस वाले को देखिए, मैंने फॉर्म के ऊपर समझाया था आपको ऑटो कंप्लीट ऑन एंड ऑफ। तो यहां पे देखिए इस चीज को आप इनपुट पे भी कैसे करेंगे। पहले अभी मैंने फॉर्म वाले को ही ऑन रख रखा है, इसे करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे। यहां पे अभी क्या है कि यहां पे देखिए भास्कर एंड जॉन आपको विजिबल हो रहा होगा, बट जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा ऑफ,
देखिए मैं कर देता हूं ऑफ। ऑफ होने के बाद में ये पूरे के पूरे फॉर्म पे ना जितने भी आपके हिंट्स है ना वो पहले से नहीं आएंगे इनपुट पे। देखिए नहीं आ रहे ना। अब मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं अगर भास्कर, तब भी वो मेरे को हिंट नहीं दे रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये चीज आपकी यहां पे अगर मैं हटा दूं, ठीक है, और मैं यहां पे कर दूं आपका इसके अंदर फर्स्ट नेम वाले में, तो मैं इसको यहां पे करूं सेव, एंड सेव करने के बाद वापस चलें यहां करें रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहां पे भी अगर ये मैं वर्क कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं? आप चाहते हैं तो पूरे के पूरे फॉर्म पे भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं तो पूरे के पूरे एक एलिमेंट इट मींस की इनपुट पे भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे ऑन कर दूं वापस फर्स्ट नेम वाले पे एंड वापस चल के अगर आपको दिखाऊं तो देखिए यहां पे आपको हिंट दिखने लगेगा, ये देखिए जॉन एंड भास्कर। आप समझ रहे हैं? तो किस तरीके से आप इसको इनपुट के साथ भी चला सकते हैं और इसको आपके एक फॉर्म टैग के साथ भी चला सकते हैं, ये सारे कुछ। और मैंने सारे के सारे एग्जांपल दिखाने की कोशिश करी है गाइस, सब एग्जांपल मैंने आपको समझाए। अगर आपका तब भी कोई डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम इस फॉर्म के अंदर नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में। इट मींस कि जो अभी मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए ना वो आपके इनपुट के थे, ठीक है। अब मैं फॉर्म के एट्रीब्यूट्स बताऊंगा कि फॉर्म के एट्रीब्यूट्स और कौन कौन से हैं। अभी तक हमने जितने भी फॉर्म का ये जितनी भी वीडियोस देखी है ना गाइस, वो सारा कुछ अब लास्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लास्ट वीडियो के अंदर जो भी आपके एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको, ठीक है, वो सारा कुछ हम देखेंगे अब आपका इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट के अंदर। उसी को करेंगे हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब टिल देन बाय बाय गाइस।